जय माता दी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि आपको हमने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन किया था और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स किया था, तो अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? ट्रांसपोज, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी, आपका मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, ई एफ जी कर देते हैं, चलिए। तो आपके पास कितना है ये देखिए, 1 2 रोज एंड 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम है। ओके, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है वो 2x3 मैट्रिक्स है, 2x3 की है। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज, इसको सिम्बलाइज कैसे करते हैं? ए के ऊपर टी बना देते हैं और ए डैश भी यूज करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं ए डैश। तो अब हम क्या करेंगे, आपका जो ये रो है ये कॉलम हो जाएगा, यानी कि ये 2 जो है ये इस तरह से इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, स्विच करेंगे और ये हो जाएंगे 3x2। जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो 3x2 की बनेगी। तो अभी देखिए मैंने ये क्या, ए बी सी, ये आपकी रो थी तो मैंने अब इसको कॉलम बना दिया, ए बी सी। ओके, अब आपके पास क्या है, ये क्या है, रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया। अब ये देखिए ये आपकी सेकंड रो है तो मैंने इसको भी कॉलम बना दिया, ई एफ जी। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास रो कितनी है, 1 2 3 रो है एंड कॉलम 1 2 कॉलम है। तो आपने इसको इंटरचेंज करके 3x2 की ये आपने मैट्रिक्स बना दी, जो ए का ट्रांसपोज है। बहुत सिंपल है ट्रांसपोज, कुछ भी नहीं है। अगर आप रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, सभी रो को कॉलम बना देंगे, तो हम उसको ट्रांसपोज कहते हैं। अगर डेफिनेशन में देखेंगे हम क्या लिखेंगे, ए, ये इसकी डेफिनेशन है, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, देन द ट्रांसपोज ऑफ ए का जो ट्रांसपोज होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज ऐसे, और ए डैश, ये दोनों सिंबल यूज करते हैं, वो क्या हो जाएगी, इज m क्रॉस की जगह n क्रॉस m की हो जाएगी। ओके, तो ये अब क्या बन गया, आपका इंटरचेंज हो गया। ओके, सच दैट हम क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज जो होगा, ए आई जे है, उसका जो ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, ट्रांसपोज, तो वो आ जाएगा ए जे आई, ये इंटरचेंज हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ये आपकी डेफिनेशन है ट्रांसपोज की। अब हम आगे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, समझा देती हूँ मैं आपको क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकते हैं इसके, ठीक है। पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। चलिए एक और मैं ट्रांसपोज का आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ए इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास है 1 2 3 4 ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एंड यहाँ पे हम कुछ 0 लिख देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास ए है, जिसके पास रो कितना है, 1 2 3 रो है, एंड कॉलम 1 2 3 4 आपके पास कॉलम है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दिस इज योर ट्रांसपोज। तो हमने इसको स्विच कर दिया, तो आपके पास देखिए क्या हो गया, ये थी आपकी रो, इसको हमने कॉलम बना दिया, 1 2 3 4, ये देखिए ए बी सी डी एक्स वाई जेड एंड 0। तो ये हमारे पास देखिए इंटरचेंज हो गया 4x3 का, यानी कि आपके पास 4 रो होंगी, 3 कॉलम। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 करेक्ट है। तो आपके पास 4 रो एंड 3 कॉलम। दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, ट्रांसपोज। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपको लर्न करनी है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आप कभी भी ओके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो आपको ए ही मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर एक ट्रांसपोज है उसको मैं फिर से ट्रांसपोज कर दूँ तो मुझे ए मिल जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर ए प्लस बी है, दो मैट्रिक्स का अलजेब्रा हो रहा है, प्लस कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा ट्रांसपोज है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेटली भी ट्रांसपोज करके प्लस कर देंगे तो भी इक्वल आंसर आएगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ये हमारी कहती है कि अगर कोई कांस्टेंट को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया एंड देन उसका ट्रांसपोज करूं, तो कांस्टेंट बाहर आकर सिर्फ ए का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू दिस।
ओके, ये कांस्टेंट के ऊपर ट्रांसपोज देंगे, वो बाहर आ जाएगा, फिर ए का हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो उसका मल्टीप्लिकेशन के साथ। ओके, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट ए बी ट्रांसपोज। अगर ए बी ट्रांसपोज है तो ये रिवर्सेबल होता है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर यही केस ए बी सी में आ जाए, 3 में आ जाएगा ट्रांसपोज का, तो यू कैन राइट रिवर्स, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरीके से। तो ये ट्रांसपोज के बारे में आपको मैंने कुछ टॉपिक्स कुछ समझाया है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो हम प्रूफ में यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं ट्रांसपोज का एक प्रॉब्लम। तो अभी हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू -1 2 3, ये आपके पास कितने रो कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो 3 रो एंड 1 कॉलम। फिर आपके पास बी मैट्रिक्स है -2 -1 4, यहाँ पे कॉलम कितने 1 2 3 और रो कितना है 1, तो 1 × 3, 1 क्रॉस 3। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, आपको ये वेरीफाई करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि इट इज़ पॉसिबल कि ए बी मल्टीप्लाई होगा, तो लेट्स सी इसका हमारा कॉलम और इसका रो इक्वल है, यस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 × 3 का आंसर आएगा। ओके, ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 × 3 की बनेगी। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 1 - 2 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है -2 -1 4 से। चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। तो हमारे रूल के हिसाब से हमें पहला क्या निकालना है, ए बी 1 1, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो में तो मेरा एक ही एलिमेंट है, दिस इज़ 1 एलिमेंट, दिस इज मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 × 2, तो आपके पास 1 × 2 -2 सॉरी -2। ओके, फिर हमारे पास देखिए सेकंड कॉलम को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -2, 2 × -2, फिर 3 × C1 से करें, फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड कॉलम रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 × -2, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे +2, यहाँ पर आ गया -4 और यहाँ पर आ गया -6। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये वैल्यूज़ निकाली। अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट निकालें, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 × -1 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 × दिस -2, थर्ड को सेकंड कॉलम से -3। ओके, फिर इसको भी हम करेंगे क्योंकि इसके पास नेक्स्ट कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा है। -1 को +4 से -4, 2 को 4 से 8 एंड 3 को 4 से 12, तो हमारे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स आ गई ना। ठीक है, देखो ना 1 1 अगर रिमूव हो जाएगा तो 3 × 3 की मैट्रिक्स आ गई। तो ये हमारा ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 2 1 -4 -4 -2 8 -6 -3 12, तो ये मेरा इसका ट्रांसपोज आ गया। तो देखिए मैंने इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दिया, तो हमारे पास कॉलम एंड रो 3 × 3 का ही इंटरचेंज जो कि भी 3 × 3, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिल गया, ए बी ट्रांसपोज मिल गया, हमें ये मिल गया। अब हम बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले बी ट्रांसपोज हम देख लेते हैं क्या आता है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई। तो बी ट्रांसपोज है, इसको हमें रो है, ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना देंगे, तो हमारे पास आ गया -2 -1 4, तो हमने इंटरचेंज कर दिया, 3 × 1 हो गया ना, 3 रो हो गई और कॉलम 1 है। ओके, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज से। ए ट्रांसपोज क्या है, ये, तो अब इसको कॉलम है, इसको मैंने रो बना दिया, तो -1 2 एंड 3, तो ये भी 1 × 3 हो गया। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 3 × 3 का। तो चलिए करते हैं, हम 3 × 3 का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हमारा जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास ये आना चाहिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ मिलेगा, बी ट्रांसपोज मैंने निकाला, ए ट्रांसपोज निकाल दिया, इनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो एक ही कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो हम सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये प्लस सेकेंड एलिमेंट तो कुछ है नहीं, थर्ड एलिमेंट भी कुछ नहीं है। -1 को 1 से करेंगे तो +1,
4 को इससे करेंगे तो -4, तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया। मैंने सभी रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 2 ज़ा -4 -2 एंड 8। ओके, ये भी मिल गया। अब फिर इसको करेंगे -6 -3 एंड 12। देख रहे हैं आप, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ए बी का ट्रांसपोज दोनों सेम है। 2 1 -4 2 1 -4 -4 -2 8 सेम, -6 -3 12 -6 -3 12। तो हमारा ये रिजल्ट जो था वो प्रूव हो गया। ओके, तो आप देख रहे हैं हमने इसका प्रोडक्ट भी हमने प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज रिवर्स ऑफ ट्रांसपोज हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये आपको ट्रांसपोज के प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं आपको दूसरा टॉपिक क्लियर करती हूँ, जो हम पढ़ेंगे स्क्यू मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे स्क्यू मैट्रिक्स क्या है। चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो टॉपिक हैं। इस पे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो टॉपिक हैं। ओके, तो सिमेट्रिक क्या है? सबसे पहले हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स जिसमें हम अगर ए का ट्रांसपोज करें और हमें ए ही आ जाए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो एंड देन यू विल गेट अगेन ए, तो वो सिमेट्रिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप देखिए, मेरा ए मैट्रिक्स है 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2। ठीक है, अब ये देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो मैंने पहले ए ट्रांसपोज निकाला, तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को कॉलम बना दिया, थर्ड को भी। तो ये देखो ए का ट्रांसपोज करते हैं। आप चेक कर रहे हैं कि ये ए ही दे रहा है, करेक्ट है, सेम ए है। तो इसका मतलब जब भी हमें ए ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स मिल जाती है, तो हम बोलते हैं ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख के समझा देती हूँ, ये एग्जाम्पल था। ओके, तो अब हम इसके थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से है। अ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज आपको ए मिल जाए। ओके, तो हम उसको बोलते हैं ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। और मैंने एग्जाम्पल आपको भी बताया था, एक एग्जाम्पल था ए इज इक्वल्स टू, आपने लिया 3 - 1 1 -1 2 5 एंड 1 5 -2। आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ए मिलेगा। ओके, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको सिमेट्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ नॉन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नॉन सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी। चलिए, स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज, अगर मैं नॉर्मली बताऊँ तो जिसका ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करूँ और आपको ए के साथ नेगेटिव आ जाए, तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ओके, तो जब नेगेटिव आ जाएगा तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ए इज इक्वल्स टू, आपके पास है 0 -2 3 2 0 -5 एंड -3 5 0। आप देखेंगे मैं इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो 0 2 -3 -2 3 -2, एक मिनट, 0 -2 -2 0 5 3 -5 0। आपको मैं इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आप देख रहे हैं 0, और मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉमन सब में से आएगा माइनस, तो 0 + 2 हो गया, ये -3 हो गया।
ये +2 था तो ये -2 हो गया, ये 0, ये +5 हो गया, ये आपके पास हो गया +3, ये हो गया -5, ये हो गया 0, क्योंकि सबको माइनस मिल रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके पास प्लस था तो प्लस माइनस माइनस आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स बनी है वो मेरा सेम ए है। ओके, तो यानी कि मैंने ये दिखाया कि ए ट्रांसपोज -a आ रहा है, तो इट मीन्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, डन। तो क्लियर हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया। तो अब आप इसकी डेफिनेशन क्या है वो लिख लेते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए लिख लीजिए आप अ स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होना चाहिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज आपको -a मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? चलिए, तो मैं थोड़े से अब आप इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल अभी जो मैंने किया हम उसको एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया एग्जांपल, a इज इक्वल्स टू 0 -2 3 2 -3 0 -5 0 5 0। ठीक है, ये है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले नेक्स्ट एग्जांपल है ये मेरा। तो आप देख रहे हैं a इज इक्वल्स टू 0 2 c a b 1 3 -1 0। ये गिवन है a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फाइंड करना है, फाइंड ए बी सी। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ओके, कभी कभी 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो ए बी सी आपको फाइंड करना है। तो आपको मालूम है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, ये स्क्यू की कंडीशन है। ठीक है ना, स्क्यू के लिए। तो अब मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज कर लिया। तो ए का ट्रांसपोज रो को कॉलम बना दिया। देखिए, बस मैंने इसको उठा के ऐसे ऐसे डाल दिया, ये ऐसे, ये ऐसे, तो C1 0। तो ये मैंने कर दिया। अब दिस इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ये दिस इज इक्वल्स टू -a। तो चलिए हम इसको अगर लिखेंगे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू -a। तो ये हमारे पास माइनस का साइन लगा दिया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस, हमने साइन लगा दिया। तो माइनस, दिस इज इक्वल्स टू -a ना, तो माइनस, क्योंकि स्क्यू सिमेट्री है तो माइनस आ गए यहाँ पे भी माइनस 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 माइनस, और ये प्लस हो गया। तो अब हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो दिस इज माई ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, ये मेरी कंडीशन थी। ठीक है, तो दिस इज बोथ, आप इसको कंपेयर कर लेंगे हम। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज हमने करा, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज किया, तो 0 a 3 2 b -1। वेट, ऐसा नहीं करो आप, एक सेकेंड, आप एक काम करिए, आप ना यहाँ पे सीधा सिंपल वे बताती हूँ, ए ट्रांसपोज करो आप। तो हमारी कंडीशन ए गिवन, तो ए ट्रांसपोज 0 a 3 2 b -1 C1 0, ये आ गया मेरा ए ट्रांसपोज। ओके, अब यहाँ पे -a, ये तो गिवन है ना स्क्यूनेस की वजह से, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0 a 3 2 b -1 C1 0। तो ये मैंने इस कंडीशन से ये मैंने लिख लिया है, ये ए ट्रांसपोज और ये -a है। अब हमने इसको माइनस को इनसाइड कर दिया, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस। ओके, अब कंपेयर करा तो यहाँ पे देखिए 0 0, ये देखिए ए की वैल्यू, तो a इज इक्वल्स टू -2। ओके, c देखिए, c इक्वल्स टू -3, c भी मिल गया हमको। ओके, a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो -2 आ रहा है, करेक्ट है। ओके, b इज इक्वल्स टू -b, दोनों को इक्वल रखेंगे तो b इक्वल्स टू -b, यहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 1 इक्वल्स टू 1, करेक्ट है, 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, c इज इक्वल्स टू 10, तो हमें मिल गया, c की वैल्यू भी मिल गई हमको
3, ये तो हमारे पास था, एंड b इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो सिर्फ इसमें नहीं आया, b प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो 2b इक्वल्स टू 0, तो आप निकाल सकते हैं b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0, तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, चलिए तो क्लियर हो गया होगा आपका। दिस इज़ वेरी सिंपल, b प्लस बी इक्वल्स टू 0 कर दिया और हमारे पास आ गया 2b इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू बन गई b इक्वल्स टू 0। दिस इज हमारा रिजल्ट। ओके, तो हम इस तरीके से ए बी क्यू सिमेट्रिकल न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं। नाउ लास्ट मेरा टॉपिक रह गया है इसमें, जो हम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जो एग्जाम में बहुत बार आता है। सम आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, हमें सम दिखाना है। एक्सप्रेस मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 3 4 2 2 5 4 3 3 5। ये आपके पास A मैट्रिक्स है। एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड अ स्क्यू सिमेट्री। आपको स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स दिखाना है। ओके, इसका क्या मतलब है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो A है, आपको 2 शो करना है कि जो ये A है दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। तो ये सम किसका होना चाहिए, सिमेट्री का प्लस स्क्यू सिमेट्री का, ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सिमेट्री के लिए अब हम एक कंडीशन होती है, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आपको ये लर्न करना है कि A कैन बी रिप्रेजेंट हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, तो इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या दिखाएंगे कि ये जो है दिस एक्सप्रेशन इज सिमेट्री एंड दिस एक्सप्रेशन इज स्क्यू सिमेट्री। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको दिखाऊंगी कि ये एक्सप्रेशन क्या है, मेरा सिमेट्री है, दिस एक्सप्रेशन इज सिमेट्री और दिस एक्सप्रेशन इज स्क्यू सिमेट्री। चलिए तो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैंने लेट कर लिया P और इसको कर लिया Q। ओके, तो मुझे 2 शो करना है। सबसे पहले 2 शो करना है P इज अ सिमेट्री, सिमेट्रिक शो करना है, एक तो स्टेप ये करना है। फिर मुझे 2 शो करना है Q इज अ स्क्यू सिमेट्री, ये शो करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मुझे 2 शो क्या करना पड़ेगा कि A कैन बी रिप्रेजेंट सिमेट्री प्लस क्यू सिमेट्री, ये शो करना है। ओके, तो ये आपको फाइनली शो करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले मैंने इसको P लेट कर लिया है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है तो मुझे रब करना पड़ेगा बार बार, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने P फाइंड किया। व्हाट इज़ माय P, A प्लस A ट्रांसपोज। ओके, हाफ के साथ। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने A लिखा, A इज़ माइन, हाफ को मैंने एज इट इज़ लिखा। A इज़ 3 4 2 2 5 4 3 3 5, दिस इज प्लस विथ ट्रांसपोज। यहाँ पे भी मैं रब कर देती हूँ। ओके, ट्रांसपोज क्या हमारा 3 2 3 4 5 3 2 4 5, ये मेरा ट्रांसपोज आ गया। ओके, ये मैंने A का ट्रांसपोज ले लिया। चलिए अब इसको प्लस करते हैं। तो हाफ 3 + 3 6, इंडिविजुअली कॉरस्पॉन्डिंग प्लस करेंगे। 2 + 4 6, फिर नेक्स्ट करो 5, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 4 + 3 7, 2 + 3 5 4 7, 5 + 5 10। तो ये मेरा आ गया P। ओके, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। P का ट्रांसपोज करने से पहले मैं 1/2 को बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ट्रांसपोज में कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं होगा, सिर्फ हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा 6 6 5 6 10 7 5 7 10। तो ये देखो, आप देख रहे हो P
P का ट्रांसपोज भी सेम P ही आ रहा है ना। तो यानी कि हमें मिल गया है P इज़ अ, हमें क्या रिजल्ट मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया है, यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया है कि P इज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज, करेक्ट। तो यानी कि P इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि P जो मेरा एक्सप्रेशन था वो मेरा सिमेट्रिक था। चलिए, अब इसके बाद मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे नेक्स्ट करना है Q के लिए। तो आप इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेती हूँ, P को 1/2 6 6 5 6 10 7 5 7 10, क्योंकि मुझे अभी P की नीड है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन था मेरा Q। ओके, उसको मुझे क्यूनेस दिखाना था ना, तो Q है मेरा हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये था। चलिए अभी करते हैं, हाफ, ये मेरा Q है, A क्या है 3 4 2 2 5 4 3 3 5 माइनस इसका ट्रांसपोज 3 2 3 4 5 3 2 4 5, ये आ गया। चलिए अब हम करते हैं हाफ, दोनों के पास हाफ है, भारी है। 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, ओके। 4 माइनस 2 इज 2, 0 माइनस 1, 2 माइनस दिस माइनस 1 1 एंड 0। तो ये मेरा आ गया है। अब मुझे इसको दिखाना है Q, तो A Q का ट्रांसपोज किया तो हमें 1/2 को बाहर लिखा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बताई थी K इंटू P का ट्रांसपोज K P T ट्रांसपोज होता है ना, कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं करते हैं। ओके, तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऐसे रहेगा। तो हमारे पास आ गया 0 माइनस 2 1 2 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 1/2 नेगेटिव, आप देखेंगे 0 माइनस 2 1 2 0 1 माइनस का 1 माइनस का प्लस 1 0। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज़ माई Q, दिस इज़ माई Q। तो ये सेम Q आ रहा है, देखो 0 2 ये माइनस 2 0 1 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है दिस इज़ माई Q माइनस का, करेक्ट, ये माइनस का Q मिल गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि Q इज़ अ स्क्यू सिमेट्री। तो Q इज़ अ स्क्यू सिमेट्री, मैंने ये भी प्रूव कर दिया। तो मुझे Q भी मिल गया, मैं इसको रब कर देती हूँ। Q मिल गया है मुझे 1/2 माइनस का 0 2 1 माइनस माइनस 2 0 1 1 माइनस 1 0। तो ये हमें मिल गया। तो अभी हमारे पास आ गया है, तो यानी कि मुझे 2 शो क्या करना था, 2 शो करना था A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, आज से लिख सकते हैं A प्लस सॉरी एंड प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये मुझे प्रूव करना था। तो आप देख रहे हैं हाफ कॉमन भी ले लेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी ना तो ये A ही आएगा। देखो A से A कैंसिल, 80 से 80 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा A, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने ये प्रूव कर दिया, दिस इज़ माई P, दिस इज़ माई Q। तो ये मुझे अब प्रूव करना है, दैट इज़ टू शो वेयर P इज़ सिमेट्रिक एंड Q इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी प्रूव करना था, है ना। तो मैंने प्रूव कर दिया P मेरा सिमेट्री है, Q मेरा स्क्यू सिमेट्री। अब इनको चेक करना है कि इन दोनों का प्लस A आता है कि नहीं आता है। तो हमने RHS लिया, RHS हमारे पास क्या है, P है हाफ, 6 हाफ से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 एंड 5। दिस इज माई P प्लस Q इज दिस, तो माइनस है, माइनस 0 1, तो 1/2 नेगेटिव माइनस 2, तो आपके पास आ गया 1 0 1/2 1/2 माइनस 1/2 0। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया है। अब चेक करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है तो A 3 माइनस दिस 3 माइनस 1 2 3 माइनस माइनस प्लस, करेक्ट ना। तो हमारे पास ये तो प्लस आ रहा है, तो आप चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये क्या आ गया है, Q नेगेटिव मैंने प्रूव कर दिया है। तो दिस इज माई Q मैट्रिक्स, ओके। Q इज 0, Q मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा स्क्यू था ना,
तो हमें क्यू मैट्रिक्स लिखनी है। क्यू मैट्रिक्स मेरी है इसका ट्रांसपोज। क्यू मैंने रॉन्ग कॉपी कर लिया है। क्यू इज़ -1, नीचे से 5 एंड देन हमारे पास 1 0 5/2 5 एंड देन हमारे पास आएगा -1 5 एंड 0। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 5/2 ओके, यहाँ पे 1/2 ओके, यहाँ पे -3 प्लस होगा तो हमारे पास आ गया दिस इज P प्लस Q ना, दिस इज Q, मुझे Q लिखना है ओके। तो हाफ 1/2 5/2 दिस इज 1/2 माइनस का दिस इज 5/2 एंड 0 ओके। अब सॉल्व करते हैं। 3 माइनस दिस तो 2/2 इज 1, 5 + 5 10/2 तो आपके पास आ जाएगा 5 + 5 हो गया आपका 10, 10/2 तो आपके पास आ गया 11, 10/2 आपके पास आ गया 5 + 5 10/2 ओके ओके। नेक्स्ट है आपका 3 + 1 इज 4/2 सॉरी एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 2 6 6 + 1 7/2। इस तरीके से आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 6 6 5 6 10 7 5 7 10 ओके। एंड Q दिस इज माय P एंड Q है हमारे पास 3, Q is 0 1 1/2 0 1 करेक्ट है। क्योंकि पहले हमने रॉन्ग कॉपी किया है 1 दिस इज़ 1 दिस इज़ 1/2। Q का वैल्यू रॉन्ग आ रहा है मेरा बेटा, तो हम इसको दोबारा एक बार कर दे रहे हैं। Q मैंने Q जो फाइंड किया है वो रॉन्ग फाइंड किया है। आई डोंट नो कैसे कि रॉन्ग आ गया, कॉपी करने में शायद गलत हो गया है। तो चलिए Q निकाल लेते हैं। Q इज़ हाफ A माइनस A ट्रांसपोज ओके। अगर आप देखेंगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। A है मेरा, क्योंकि मैंने इसको Q तो दिखा दिया था, तो हम कर लेते हैं 3 3 4 2 2 5 4 3 3 5 माइनस आपके पास आ जाएगा 3 4 3 2 3 4 5 3 2 4 5 तो ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 - 3 0 4 minus this -2 3 - 2 is 1 4 - 2 is 2 5 - 5 is 0 3 - 2 is -1 2 - this is 1 minus का 4 - this 1 5 - 5 0। दिस इज़ माई Q। तो Q हमारे पास आ गया है 1/2 0 - 2 1, क्योंकि मैंने शायद पहले कॉपी जो किया था वो Q वाली वैल्यू डाल दी थी, तो हमें तो Q डालना है ओके। ध्यान रखिएगा ये Q डालना है ओके। अब हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस करके मेरा A आना चाहिए, मेरा A नहीं आ रहा था। तो अब देखिए P की वैल्यू हमने डाली। P इज़ 6 5, सीधा हाफ कॉमन ले लेते हैं। हाफ P और Q में हाफ कॉमन आ गया तो 6 6 5 6 10 7 5 7 10 ये मेरा है P। और फिर इसके संग Q ऐड करना है 0 2 -1 2 0 1 1 -1 0। तो चलिए अब ऐड कर लेते हैं। 1/2 नीचे है 6 + 0 6 6 + -2 4 5 + 1 6 6 + 2 8 10 + this 10 7 + this 6 5 - this 4 7 + 1 8 10 + this 10। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 2 3 4 5 3 2 4 5 डन। तो दिस इज़ माई A। तो मैंने प्रूव कर दिया कि P + Q = A। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इसको सिमेट्री दिखाना है, P को और Q को स्क्यू सिमेट्री। उसके बाद वैल्यू P एंड Q की ही प्लस होगी। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे ट्रांसपोज वाली वैल्यू डाल दी थी ओके। तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है CBSE में, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिएगा ओके। थैंक यू।